मेरी मम्मी को इतने सालों से झाइयाँ, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। मेरी भाभी को भी यही दिक्कत है। यार मुझे बड़ी कम एज में झाइयाँ होना स्टार्ट हो गई और देखते ही देखते ये इशू किस तरह से हमारे समाज को अफेक्ट करता गया हमें पता ही नहीं चला। हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपासना की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं, सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है। जी हाँ, झाइयों को लेकर बहुत अरसे बाद मैं एक वीडियो लेके आई हूँ और आज मैं आपको मतलब ऐसे ऐसे किस्से बताने वाली हूँ और ऐसी ऐसी रेमेडी बताने वाली हूँ। रेमेडीज़ तो बहुत सारी हैं, पर ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेगी ही करेगी, मोटिवेशन देगी अंदर से ना, वो एक पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, और मैंने आज तक भी कहा है कि खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका शरीर 10 दिन में रिजल्ट दिखा रहा है दूसरे का भी दिखाए, या दूसरे का 10 दिन में है आपका भी दिखाए। वक्त लगता है। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए। और मैं इसमें ना सबसे पहले शुरुआत यहीं से करूँगी कि हिमांशु भट्ट हैं, वो बहुत सारे डॉक्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। उन्होंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाली, उसमें मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ने कमेंट किया हमें इतना रिजल्ट है। लेकिन उसमें एक पेशेंट थे विभा, उन्होंने वहाँ पे ना कमेंट करा कि मेरी मदर के 7 महीने में इन्होंने ना दवाई के पैसे लिए इतने बर्बाद हो गए, 35,000 रुपये, 25,000 रुपये शायद, और कोई रिजल्ट नहीं मिला, इनका बेकार ट्रीटमेंट है, ये है वो है। बहुत उनको भी उन्होंने डिफेम किया कि आप क्यों वीडियो डाल रहे हो। तो मैंने जब कमेंट पढ़ा तो मुझे भी लगा यार कि क्योंकि मुझे जो पेशेंट को रिजल्ट नहीं आता ना, मुझे पता यार मैं भी भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ आपके तरह, और यार मैं परफेक्ट भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना बेस्ट दे सकती हूँ। तो मैंने रात को कमेंट देखा था, मैं हॉस्पिटल आई, यहाँ आके मैंने पूरा उनका डिटेल निकाली। तो उनकी मदर के फेस पे जो मेलाज़्मा है वो एक तरह से बर्न है, जल चुका है, जितनी उन्होंने 9 साल से ट्यूब्स लगाई हैं। तो सबसे पहले उसने कहा कि मेरे को बोला गया 3 से 4 महीने में ठीक हो जाएंगे। हमने कहा आप बताइए किसने बोला? कहती वो मेरे पास नहीं है। हमने कहा पहली बात तो हम कभी 3 से 4 महीने बोलते नहीं, हम 6 महीने से 1 साल बोलते हैं। और कोई ऐसा क्रिटिकल भी हो तो उसमें तो मैं टाइम भी ज़्यादा बताती हूँ। और इनिशियली हम बोल के चलते हैं कि अगर अंदर और दबी हुई हैं, जो आप ट्यूब से उसको दबा देते हो, तो वो पहले उभरेंगी फिर ख़त्म होंगी। और ऐसा बहुत पेशेंट के साथ हुआ है जिनकी डार्क होके ख़त्म हुई हैं, क्योंकि हम परमानेंट चल रहे हैं। लेयर है ना वहाँ पे 6, ऊपर से क्लीन नहीं करना, वो तो आप ऑलरेडी इतने डॉक्टर से करवा चुके हो। मुझे अंदर से क्लीन करना है ना, तो उसके लिए तो मुझे वेस्ट बे निकालना है ना, रास्ता हमें चाहिए ना। वहाँ पे फिर डॉक्टर कैसे गलत हो सकता है? यही तो रीज़न है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर पिट रहे हैं, लोगों की गालियाँ सुन रहे हैं। हम इतनी गालियाँ सुनते हैं कि एक पेशेंट है, उसका भी 1 महीना हुआ ट्रीटमेंट चलते हुए, दूसरे महीने में उसने ना लिटरली माँ बहन करके रख दी। और मैं ये क्यों बोली हूँ? क्योंकि ये उसकी लैंग्वेज थी। और वहाँ पे वो क्या बोल रही है कि 1 महीने में मुझे रिजल्ट नहीं आया, लोगों को पागल बना रहे हो। और उसको 14 साल से झाइयाँ हैं। 14 साल से आपने इतना इलाज करा लिया, 10 लेज़र ले चुकी है, पीलिंग ले चुकी है, कार्बन ले चुकी है। मेरी क्या गलती है उसमें? मैंने तो एक अच्छे कॉज के लिए इस पे काम करना स्टार्ट किया ना, हम कहाँ गलत है? तो इसलिए प्लीज़, आप कहीं भी कमेंट करते हैं, आपका पूरा हक है, लेकिन आप अपना पक्ष भी सामने रखो, दूसरों को गलत दिखाने के बजाय। अपनी डिटेल भी बताओ कि हमें ऐसे ऐसे मैम ने बोला था, वो चीज़ हम क्यों नहीं बताते? और यार इसी चीज़ को देखते ना, मतलब जिनको सालों से झाइयाँ थी, मैंने इतनी रेमेडीज़ बताई, और आज मैं आपको ना एक मैजिकल रेमेडी बताऊंगी, जिनका अभी मैंने मेडिसिन, मेरे 3 से 4 पेशेंट हैं जिनका प्लेट्यू आ रखा है, किसी को 4 महीने पे, किसी को 8 महीने पे रिजल्ट नहीं आ रहा था ना, मैंने उनको स्टॉप कर रखा है। मैंने कहा 90%, 90 से 95% रिजल्ट है पेशेंट को। कोई अगर इक्का दुक्का कोई ऐसा है जिसकी हिस्ट्री बहुत वर्स्ट है, थिनिंग हो गई है, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था फेस पे करवाने को, तो वहाँ पे हमारी ये मेडिसिन वर्क कर रही है, वहाँ पे ये रेमेडी वर्क करेगी। अब आपको क्या करना है, 50 ml ग्लिसरीन लेनी है, उसमें आपको 10 ml नींबू का रस डालना है, मिक्सचर करके कांच की बोतल में स्टोर करना है, और डेली सुबह आपको 10 से 15 मिनट मसाज करनी है और आधे घंटे बाद वॉश कर लेना है। सेम वे में शाम को मसाज करके आपको सो जाना है और सुबह वॉश करना है। लेकिन ये आपको, जब आप इस रेमेडी को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, तो उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा महीना दिन में 1 बार, टफ होने वाला है, पहले ही कह रही हूँ, जिनका प्लेट्यू ब्रेक ही नहीं हो रहा था, टफ होने वाला है, ये रेमेडी करनी है। लेकिन पूरे दिन में 1 बार आपको 4 पत्ते
नीम के चबाने हैं, क्योंकि भाई सुपरफिशियल लेयर के डेड सेल नहीं निकल रहे हैं। अब आपने उस टाइम पीलिंग कराते टाइम तो नहीं सोचा, ट्यूब लगाते टाइम भी नहीं सोचा, ऊपर की परतें इतनी पतली हो गई हैं कि वो अंदर इतना जम चुका है कि आप उसे निकाल ही नहीं पा रहे हो। कई बार होता है ना कि किचन में वो पाइप है, उसमें चिकनाई इतनी जम जाती है कि कितना भी देसी घी डाल लो वो चिकनाई निकलती नहीं है जब तक कि हम उसे ब्रश से घिसे नहीं। गर्म पानी हमने डाल दिया, कई बार क्या होता है कि किचन में इतनी चिकनाई जम जाती है कि हम कितना भी गर्म पानी डाल ले वो नहीं निकलता है, हमें उसे घिसना पड़ता है। तब जो ये ग्लिसरीन है, ये ब्रश है, आपको घिसना पड़ेगा और वो गर्म पानी यहाँ पे नीम के पत्ते काम करेंगे। डेली आपको 4 नीम के पत्ते लेने हैं, कैसे भी अब आप लो, वो आपको देखना है। चीनी में घोल के ले लो, शहद में ले लो, कैसे भी उसको निगल लो, लेकिन लेना है। उसके साथ में जो दूसरा काम है, हफ्ते में एक बार 15 मिनट के लिए आपको मुल्तानी मिट्टी लगा के धूप में बैठना है। 15 मिनट के लिए, हर संडे का संडे रख लीजिए, पूरी मुल्तानी मिट्टी का लेप आप लगा लीजिए और वो कैसे, मुल्तानी मिट्टी में पानी डाल के आप उसे भिगो के रख दीजिए, वो फूल जाएगी, उसका लेप पूरे फेस पे लगा के आप धूप में इस तरह से पूरा बैठ जाइए 15 मिनट के लिए। अच्छे से धूप आनी चाहिए। और अब तो धुंध सुबह सुबह रहती है, बाकी दिन में तो बहुत अच्छी धूप आने लग गई है। आप ये करके देखिए, इतना अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा कि आप खुद बताएंगे कि जो प्लेटू था वो भी ब्रेक हो रहा है। लेकिन जिनमें उसके बाद भी ब्रेक नहीं हो रहा है तो उनके लिए सिर्फ एक वे है, वो है फास्ट। कि आपको अपनी बॉडी को बहुत हार्डली पुश करना पड़ेगा वाटर फास्ट के लिए। हफ्ते में 2 दिन सिर्फ आपको पानी ही पीना है, 5 दिन आप रोटी खाइए जो आपका दिल है, लेकिन 2 दिन आपको रखना है एवरी थर्ड डे। 3 दिन के बाद 1 दिन रख लीजिए कि आपको जो है उस दिन सिर्फ पानी पीना है 24 घंटे के लिए। फ्रूट्स, जूस, नींबू पानी कुछ भी नहीं, पानी मतलब पानी। तब आप उस प्लेटो को ब्रेक कर पाओगे। और इसके एग्जाम्पल भी मेरे पेशेंट हैं, मेरे 2 गाजियाबाद के पेशेंट थे जिनको इतना अच्छा रिजल्ट मिला, जिनके मैं हमेशा बोलती थी कि नहीं हो रहा, अभी भी उसमें एक पेंडिंग है, लेकिन 2 को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और वो खुद बोल के गए कि मैम वाकई में ये चमत्कार हो गया। लेकिन भाई एफर्ट आपको भी करना पड़ेगा। डॉक्टर एक लिमिट तक एफर्ट कर सकता है, ये रेमेडीज एक लिमिट तक एफर्ट कर सकती है, लेकिन बॉडी का रिस्पॉन्स, बॉडी बन ही इतनी जिद्दी गई है। वो एक जिद्दी बच्चा होता है ना, किसे कितना भी समझा लो, पर उसने सोच रखा है नहीं सुधरूंगा। सेल है, मेलेनिन है, क्लस्टर है, उन्होंने सोच लिया नहीं टूटना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, हर पॉसिबल वे से तोड़ना पड़ेगा। लेकिन वहां पे हो सकता है 1 साल की जगह 1.5 साल लग जाए, लेकिन रिजल्ट मिलेगा। और इसी के लिए ये हमारा सीके पाउडर है, भगवान कसम जो इस पाउडर का टेस्ट है, जब इसको बनाने लगी थी ना मैं, मतलब मेरे अंदर 3-3 दिन तक गले में खाने का मन नहीं करता था और गले में इसका टेस्ट रहता है, इतनी कड़वाहट। इसमें एक भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। और जो मेरा पेशेंट कहता है, मुझे आके बोलता है मैम आपने टेस्ट किया, और मैं बोलती हूँ कि मैंने खुद भी टेस्ट किया है, मैंने खुद हर दवाई टेस्ट की होती है एक बार, ये नहीं कि उससे मुझे कोई दिक्कत होगी। लेकिन ये पाउडर आपके भाई शरीर के अंगों की तृप्ति कर देगा, अमृत का काम करके उसको क्लीन ही कर देता है। और बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं कि मैम जब से हमने सीके पाउडर लेना शुरू किया ब्रेकेज और फास्ट हो गई। तो ये इतना अच्छा वर्क करता है, बट हमें ट्रस्ट रखना पड़ेगा, हमें भरोसा रखना पड़ेगा। ये चीज़ अपने अंदर से निकाली कि कोई मुझे बोलेगा रिजल्ट है तभी मुझे लगेगा, क्योंकि हमारा नेगेटिव माइंड कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट करता है। हम नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव ही होगा, आप कुछ भी कर लीजिए। पॉजिटिव रहेंगे तो पक्का पॉजिटिव होगा। अब मुझे बिजनेस करना हो ना, तो मैं वहां पे ये ना बोलूँ कि आप फेस वॉश ले लो। मैं क्या बोलती हूँ, 1 महीना नहीं लगाना, ये नहीं लगाना, वो नहीं लगाना, दुनिया भर के प्रोडक्ट है मेरे पास, मैं क्यों नहीं देती हूँ। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि आपके असिस्टेंट ने गाइड नहीं किया, वहां भी हम बोलते हैं कि आप पूछोगे हम बता देते हैं, जितना हमें नीड है अभी लगता है हम उतना बताते हैं। फिर भी हम गालियां सुनते हैं। मुझे यार बड़ा दुख होता है कि इनका काम तो, फिर एक क्या किया कि जब किसी पेशेंट ने उनको रिवर्ट किया तो उसके नीचे लिख रही है ये तो इनके स्टाफ का बंदा होगा। कैसे होगा? मतलब आप नेगेटिव लिखने के लिए एक पेशेंट वहां पे आ सकते हो, आपको पॉजिटिव रिवर्ट करने के लिए कोई पेशेंट रिवर्ट नहीं कर सकता। भाई दुनिया में अगर अच्छाई है बुराई भी है, और बुराई ऊपर है तो वहां अच्छाई ठीक करने को आती ही आती है। तो उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज रेमेडी आपको बताई है ना, आप इसे 15 फेब तक इस्तेमाल करेंगे। मैं डेट्स भी बता रही हूँ ऋतु संधि के अनुसार, ताकि आपको रिजल्ट मिले। लेकिन एक बार करके देखना है अब ये। और ये वाला जो पाउडर है, ये तो खैर हम मेडिसिन के साथ दे ही रहे हैं। स्टिल जिनका स्टार्ट नहीं हुआ है उन्हें हम स्टार्ट करेंगे।
सीज़न के अकॉर्डिंगली देने हो ना, मैं फिर से कहूँगी 1000 प्रोडक्ट दे सकती हूँ, आज इतना नाम बना लिया है, लेकिन मुझे लूटना नहीं है, मुझे रिज़ल्ट देना है, मेरी सैटिस्फैक्शन ही उसमें है। इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया। इतने रिव्यूज़ हैं यार, कोई पेशेंट ऐसे थोड़ी है कि मैं उसको पैसे दे के बैठा रही हूँ कि भाई तू बोल, खुद से बता रहे हैं ना वो, तो वो एक जेन्युइन चीज़ है। आप लोग भरोसा रखिए, रेमेडीज़ फॉलो करिए, ट्रीटमेंट लीजिए, रिज़ल्ट देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मैं अपने ट्रीटमेंट की गारंटी ले सकती हूँ, मैं किसी का नहीं ले सकती। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि दुनिया में इतने फ्रॉड हो रहे हैं, आपको उन चीज़ों से भी बच के चलना है। आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है, प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।